रोमियो उसका 35 वचन को हम पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वचन में लिखा हुआ है कौन, क्या लिखा है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार। यहाँ पर परमेश्वर के संत, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त संत पौलुस कुछ बातों को बता रहे हैं। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग, यहां 7 चीजें बताई हैं। कितनी चीजें? उसका मतलब पौलुस प्रेरित इस बात को बता रहे हैं कि मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए, हालेलुया हालेलुया, मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए 7 प्रकार की क्रियाएं इस संसार में चल रही हैं। आपको और मुझको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए 7 बाधाएं हैं। कितनी? 7 प्रॉब्लम्स, 7 बाधाएं हैं जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही हैं। और आपको मालूम है, आप अगर परमेश्वर के से प्रेम करेंगे तो उस प्रेम में आपको बहुत आशीष है। एक वचन है इसी का 8 का 28 पढ़ेंगे। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, या फिर प्रेम आया है। अभी हमने पढ़ा कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यहां पर आया है वो मसीह कौन है? परमेश्वर। मसीह कौन है? परमेश्वर। और देखो, लोग कहते हैं ना, सत्य मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो। दुनिया कहती है? जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में क्या लिखा है? अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो। कोई सा भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता बुरे मार्ग पर चलो। सब क्या कहते हैं? अच्छे मार्ग पर चलो। लेकिन मार्ग कौन है? यीशु मसीह ने बोला मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। तो इसका मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो कह रहे हैं मार्ग पर चलो। तो किसके लिए चलने के लिए तरफ कर रहे हैं? वो कह रहे हैं यीशु की तरफ चलो भाई। है? कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, महात्मा गौतम बुद्ध को मानते थे, उनसे मैं बात चल रहा था तो मैं बोला हाँ, महात्मा गौतम बुद्ध ने ये बोला है सच्चे मार्ग पर चलो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात कही है। फिर एक कबीरपंथी कहने लगा, कबीरदास जी कह रहे हैं अच्छे मार्ग पर चलो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। सब कह रहे हैं मार्ग पर चलो, मार्ग पर चलो, मार्ग पर चलो। अलग अलग ग्रंथों में लिखा है सत्य मार्ग पर चलो, सत्य मार्ग पर चलो। और यीशु मसीह ने बोला मार्ग तो मैं हूं। इसका मतलब सारे और इशारा कर रहे हैं इस पे चलो। सब उंगली दिखा के क्या कह रहे हैं? यीशु की ओर चलो। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं क्या? हालेलुया। हाँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं सदमार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो, लेकिन यीशु मसीह की ओर चलने की ओर हमें इशारा। यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहे थे कि महाराज जी आप बता दो सत्य क्या है। तो मैंने बोला आप बताओ क्या है। तो उन्होंने बोला उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सच सपना। तो मैंने बोला वो सत्य कौन है? यीशु ने बोला मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह पे चलोगे तो आप सत्य पे चलोगे और वो आपको जीवन देगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा हुआ है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज मैं प्रेम के विषय में बताना चाहता हूं। लिखा हुआ है हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। किससे प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से प्रेम। आपको मालूम है प्रेम की कहानी क्या होती है? लव। बहुत से लोग लव करते हैं। संसार का प्रेम है और ईश्वरीय प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम में संसार के प्रेम में बहुत अंतर है। ये ईश्वरीय प्रेम यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया, वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया। कैसे दे दिया? कलवरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। लोग कहते हैं ये तो
लटके हुए जगह बचाएंगे। अरे लटके हुए नहीं है, उन्होंने प्रेम प्रकट किया है। उन्होंने क्या प्रकट किया है? ऐसा प्रेम प्रकट किया है कि उसने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान कर दिया है। आज हम जो प्रभु लेते हैं, बलि दिवस है। आज हम बलिदान को, उसके बदन को खा के और खून को पी के हम इस बात को याद करते हैं कि उसने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान। आज कोई इतना प्रेम नहीं करता। आज प्रेम की कहानी बताओ तो अस्पताल में चले जाओ, अस्पताल में कहेंगे अरे साहब, डॉक्टर साहब जाओ बचा लो, अरे डॉक्टर साहब तो हैं, यूं कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो। डॉक्टर साहब कहेंगे अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इनका किडनी खराब है, कोई किडनी देगा क्या? क्या होगा? क्या होगा? ब्लड तो दे नहीं सकते, किडनी तो बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है मेडिकल में, मैं जानता हूँ, डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो डॉक्टर कहते हैं कभी कभी कि मैं मेडिकल में लोगों को भीड़ जब ज्यादा हो जाती है तो भगाने का, हाँ भाई 4 बोतल खून की जरूरत है, कौन इनका रिश्तेदार कौन कौन है, कहाँ है? अरे साहब मैं तो बस पड़ोसी में मिलने आया हूँ, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, मैं तो खुद परेशानी में मिलने आया हूँ, कोई नहीं आता है। और क्या डॉक्टर साहब पैसा ले लो जरा, खून को इंतजाम करवा दो आप। एक 4 बोतल खून आपने बोला, अरे आप पैसा ले लो, पैसा दे सकते हैं लेकिन अपने शरीर को दे। यीशु मसीह ने अपने आप के लिए और मेरे लिए इतना प्रेम किया कि अपने शरीरों को दे दिया। तो यीशु मसीह का प्रेम है। और प्रेम के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, संसार के प्रेम में, लोग प्रेम में क्या, प्रेम में कठिनाई होती है। प्रेम में क्या होती है? जो प्रेम करता है उस बात को जानता है, प्रेम में कठिनाई होती है। प्रेम में कठिनाई कैसे होती है? प्रेम में कठिनाई है, प्रेम में दर्द भी है। प्रेम में क्या है? दर्द है। प्रेम में घबराहट भी है, प्रेम में बेचैनी भी है, प्रेम में सब दुख है। अब आपको बोले कैसे? मैंने उस प्रेम को देखा है, आजमाया है। एक मैं बहन के विषय में जानता हूं। एक बहन ने किसी लड़के से प्रेम किया, एक बहन ने किसी लड़के से प्रेम किया। प्रेम करने के बाद उसके बड़े हो गए बच्चे, खूब बड़ी लड़कियां, 2 लड़कियां पैदा हुई। वो लड़के जवान हो गई और वो लेडीज घुट घुट के मर रही थी। वो लेडीज बहुत परेशान थी, वो बहुत परेशान थी। एक बार मैं उसके घर पे गया, उसके पति ने बोला पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिए, मेरी पत्नी ठीक नहीं हो रही। मैंने बोला क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे 17 साल हो गई, 17 साल से बीमारी में। ये कितने साल से? मैंने बोला मैं आपकी पत्नी से उन्होंने बोला अकेले बात कर सकता हूँ कि हाँ। उन्होंने बोला हाँ भाई साहब आप करिए। तो मैंने बोला, वो कह रहा मैं जब तक चाय नाश्ता ले आऊँ। मैंने उससे बोला बहन मुझे मालूम है तुमने प्रेम तो किया है, आदमी का प्रेम तो मिल गया, लेकिन तुम्हारे मायके वाले तुम्हें बहुत याद आते होंगे। वो रोने लगी। वो कहने लगी तुम्हारे भाई याद आता है। वो भाई का फोटो दिखाने लगी। वो कहने लगी मेरे माँ पापा भी खत्म हो गए और मुझसे कहने लगी गुरुजी मैं जा नहीं सकती थी, मेरा पापा खत्म हो गया। मैंने बोला एक प्रेम को प्राप्त करने के लिए तुमने हजारों प्रेम को त्याग। प्रेम में कठिनाई है? एक को पाने के चक्कर में लाखों से लड़ाई बगावत करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है। आज परमेश्वर के प्रेम को समझिए। देखिए इस संसार का प्रेम कैसा है। और वो लड़की को जब मालूम पड़ा कि मेरे पापा की डेथ हो गई, मैं घर नहीं जा सकती, क्या हुआ? क्योंकि वो ठाकुर जाति से थी और जिस व्यक्ति से वो प्रेम करती थी वो वाल्मीकि समाज से था। हालेलुया। और कुछ समय के प्रेम में उसने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया। और वो वास्तव में अपने आदमी, मैं अगर मैं बोलूं अपने आदमी को छोड़ के चली जा, वो माफ कर देंगे, माफ तो कर देंगे, लेकिन फिर उसे एक आदमी भी तो छोड़ना पड़ेगा। मतलब प्रेम का मतलब क्या है? छोड़ना। हालेलुया। प्रेम में कठिनाई है, प्रेम में दर्द है, प्रेम में घबराहट है, प्रेम में बेचैनी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है प्रेम में। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, आज का जो वचन है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग? संसार के प्रेम को पाने के लिए सबसे अलग होना पड़ता है। जो प्रेम करते इस बात को जानते हैं। एक को प्राप्त करने के लिए सबको छोड़ना पड़ता है। यीशु मसीह से अगर आप प्रेम करते हैं तो आपने क्या क्या छोड़ा है, ये आप देखिए। मैं बड़ा शॉर्टकट में वचन बता रहा हूं। यीशु मसीह से आप प्रेम करते हैं क्या? हाँ करते हैं। पाल साहब बारिश बहुत हो रही है, आज हम चर्च नहीं आ पाएंगे।
पाल साहब ठंडी हवा बहुत चल रही है, हम चर्च नहीं आ पाएंगे। हम चर्च ना आने के लिए, और हम कहते हैं प्रभु से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर कह रहा है तूने क्या छोड़ा। मेरे वसीयत का मतलब है त्यागना। यीशु मसीह ने अपने देह को त्याग किया है। आपने यीशु मसीह के लिए क्या त्यागा है? ऐसा लिखा हुआ है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आपको मालूम है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज कुछ लोगों का फोन आया, भाई साहब मैं नहीं आ सकते, मैं नहीं आ सकते, मैं नहीं आ सकते। आप लोग जो आए, मैंने कुछ लोगों को देखा जो दूर दूर से मथुरा से यहाँ पे आए हैं, मैं उनको देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैंने बोला दिल खुश इसलिए नहीं हो गया कि आप भीड़ बहुत बढ़ गई या आप ज्यादा कुछ मुझे दान डाल के जाओगे। मुझे इस बात से खुशी नहीं है, आप 10,000 रुपए डाल के नहीं जाओगे दान में, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। और पौलुस प्रेरित इस बात को बताते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश? जब क्लेश होती है तो भाड़ में गया था प्रेम, जो क्लेश हो। क्लेश दूसरा क्या है? संकट। इसका मतलब प्रेम में क्लेश भी है। अगर आप प्रेम करेंगे तो खानदान में क्लेश नहीं हो जाएगा। आप यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो बोले अपने बाप को छोड़कर दूसरे को बाप बना रहा है, क्या आपके खानदान में क्लेश होगा या नहीं होगा? लेकिन यीशु मसीह को छोड़ना है, नहीं छोड़ना। हालेलुया। पिछले संडे भाई बता रहे थे मुझे कि सब लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम यीशु मसीह से ऐसा है, वो कह रहे कितना भी क्लेश हो मैं प्रेम करना यीशु मसीह से नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है हिंदुस्तान में तो बड़ा लव स्टोरी लिखी जाती है, लैला मजनू और कौन कौन से होते और क्या है और बहुत, उसमें क्या है इतना कठिनाइयां। अगर आप पुरानी फिल्मों को भी देखेंगे, प्रेम में इतना कठिनाइयां, लेकिन वो प्रेम करना नहीं छोड़ते। यीशु मसीह के साथ आने में आपको कठिनाइयां हैं तो आप क्या कहते हैं? अरे साहब 4 हफ्ता से आ रहा, कोई फायदा तो है ना, हम प्रेम करना छोड़ के भगत घमंडी के पास जाएंगे प्रेम करने अब। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम में कठिनाइयां हैं, लेकिन वचन में लिखा वो कौन हमको अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव। उपद्रव का मतलब क्या है? उपद्रव मालूम है किसका मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा। इसका मतलब यीशु मसीह से प्रेम के चक्कर में हमें लड़ना भी पड़ जाए तब भी हम, भाई संसार में देख लो, अगर आज लड़के लड़के का प्रेम होता, संसार से लड़ जाते, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, माँ बाप अलग होते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं इसी के साथ रहूंगी है। लेकिन फिर भी क्या है, ये संसार का प्रेम है, और यीशु मसीह के प्रेम के लिए हमें लड़ना भी पड़े, पूरे खानदान से, पूरे मोहल्ले से, पूरी दुनिया से। एक आदमी से किसी ने बोला, अरे तुम ईसाई बन गए हो, तुम चर्च जाते हो, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो उसने बोला कितनी अच्छी बात है कि तुम मुझे एक ऐसी जगह में डालना चाहते हो ताकि मैं लोगों को ज्यादा यीशु मसीह के बारे में बता सकूं। वो कह रहा तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन मैं यीशु मसीह को छोड़ दूं? है कईयों का मैंने देखा, कई लोगों का मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। आपको मालूम है प्रेम के विषय में अगर मैं बाइबल के 4 कैरेक्टर बताऊं, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? यूसुफ नाम का व्यक्ति था, परमेश्वर से बड़ा प्रेम करता था। जब परमेश्वर प्रेम करता था तो परमेश्वर से सपने दिखाता था। परमेश्वर क्या दिखाता था उसे? सपने क्या दिखाता था परमेश्वर यूसुफ को? मैं तुझे बड़ा ऊंचा करूंगा, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। वो और प्रेम करने लगा। एक दिन वो अपने माँ बाप से आके बोला, मुझे ऐसे ऐसे सपने आए हैं कि चंदा सूरज और 11 तारे सबसे छोटे तारे को प्रणाम कर रहे हैं। उसने बोला अच्छा चंदा सूरज का मतलब तेरी मम्मी पापा हम तुझे झुक के प्रणाम करेंगे? फिर एक दिन वो आया, फिर उसने एक सपना और बताया कि है 11 फूले छोटे फूले को प्रणाम कर रहे हैं। उसके भाई ने बोला अच्छा हम तुझे झुक के प्रणाम करेंगे? उनने बोला बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता, बड़ा भक्ति में रहता है। उठा के उसे कुएं में फेंक दिया, बेच दिया, गुलाम बन गया, लेकिन उसने प्रेम करना, उसने बोला प्रभु तू, परमेश्वर से बोल सकता था प्रभु तू तो कह रहा है मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो मुझे मारा, बेचा गया जंजीरों में, मालूम है। और पहले जब गुलाम बेचे जाते थे ना तो उनको नंगा करके खड़ा किया जाता था, और मैं नंग होके बाजार में खड़ा हूं।
लेकिन परमेश्वर में नंगा हो गया तेरे चक्कर में, पर तुझसे प्रेम छोड़ दूं ना। फिर उसने एक आदमी ने उसे खरीद लिया, मिस्र के आदमी ने उसे अपने घर गुलाम बना लिया। बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर था, और जब उसकी सुंदरता पे उसकी पत्नी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि बाइबल में ये तक लिखा हुआ है कि उसने बोला, और लेडीज ने, पोतीफर की पत्नी ने क्या बोला, आ मेरे साथ बिस्तर में लेट जा। उसके कपड़े सारे उतार दिए, वो नंगा ही भाग आया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। उसने उस औरत के प्रेम को स्वीकार नहीं, उसे जेल हो गई। उसे क्या हो गई? जेल हो गई। और जेल में से राजा ने उसे बुलाया। राजा ने भी बुलाने के पीछे कारण था, राजा ने एक सपना देखा, सपने का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो जेल में कैदी बंद था, उस कैदी ने बोला कि साहब जेल में एक आदमी है यूसुफ नाम का, वो सबके सपने के अर्थ बता देता है। राजा ने बोला मेरे ही बताएगा कि हाँ। राजा के उसने जब सपने का अर्थ बताया, राजा ने बोला चल आज से तू प्रधानमंत्री। अरे परमेश्वर, मुझे तूने प्रधानमंत्री बना दिया कि हाँ देख, मैं तुझसे प्रेम करता था, इतने दिन से मैं तेरी कठिनाई की परीक्षा ले रहा था। प्रेम। एक व्यक्ति सिमसोन था, उसको परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, बहुत ताकत दी, लेकिन उसने दलीला के प्रेम, एक औरत के प्रेम के चक्कर में परमेश्वर के प्रेम को त्याग दिया। हालेलुया। मैं बहुत प्रेम बाइबल से बता सकता हूं। एक दाऊद का प्रेम है, उसकी पत्नी भी उसको तुच्छ समझती थी। दाऊद जब नाचता था, दाऊद जब परमेश्वर की आराधना करता था, उसकी पत्नी मीकल उसको देख के कहती थी पागल आदमी, ऐसे नाचता प्रभु के लिए, पागल हो गया है, इतना प्रेम प्रभु के लिए। लेकिन वो परमेश्वर के लिए दीवाना था। कौन? दाऊद। और उसने पूरा भजन संहिता लिख दिया। हालेलुया। और आप सब भजन संहिता को पढ़ते हैं। और मैं बताऊं पूरे, एक पौलुस, परमेश्वर का दास पौलुस, जो बहुत पैसे वाला, बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान था, उसने बहुत दुख उठाए। कई बार वो लिखा हुआ है बैतों से पीटा गया, 5 बार कोड़े खाए, उस पर पथरवाह किया गया, 24 घंटे वो उसने समुद्र में उसे फेंक दिया गया, समुद्र में तैरता रहा, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ा। और वही व्यक्ति जिसने समुद्र में फेंका गया, वो व्यक्ति लिखता है कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, आगे क्या लिखा हुआ है, अकाल। मतलब मैं भूखा भी मर रहा हूंगा ना। अकाल का क्या मतलब होता है? रोटी नहीं मिलना। जब मैं भूखा भी मर रहा हूंगा तब भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है, ये नंगाई, इसका मतलब कपड़े भी नहीं है, तब भी मैं प्रभु यीशु तुझसे प्रेम करूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है, क्या जोखिम, इसका मतलब मुझे कोई कष्ट भी आ जाए तब भी मैं मसीह के प्रेम को नहीं। आगे लिखा हुआ तलवार, तलवार का क्या मतलब है, उसको मारे पीटे भी मोहल्ले वाले, गांव वाले, तब भी करा, कौन मुझे अलग कर सकता है। उसका अगर आप पढ़ेंगे 38 क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं न मृत्यु, यानी कि मृत्यु का दिन भी आ जाए तब भी, जब किसी लड़की से कोई लड़का प्यार करता, कहता मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा, मैं यूं भी कर जाऊंगा, मैं यूं भी कर जाऊंगा, वो कहता है नहीं मृत्यु आ जाए, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, इसका मतलब कोई बड़ा आदमी भी आके फुसलाए ना मुझे, स्वर्गदूत भी आगे फुसलाए, प्रधानमंत्री भी आगे फुसलाए, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य खराब हो जाए यीशु मसीह के चक्कर में। देखो कितना प्रेम है। वर्तमान में खराब हो जाए, मेरा भविष्य खराब हो जाए, सामर्थ, ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग, न जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकती। तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कई चीजें देगा। आपको मैं बताना चाहता हूं क्या क्या चीजें मिलेंगी आप प्रभु से प्रेम करेंगे। भजन संहिता 91 का 14 से 16 तक पढ़ें। भजन संहिता 91 का 14 से 16 तक। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर ने एक बात बोली है, उसने मुझसे प्रेम किया है। वो कौन हो सकता है? उसने, आप हो सकते हो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो आप उसने की जगह आप अपना नाम रख सकते हैं। या आप देखिए फलाना व्यक्ति बारिश में भीगता हुआ आ गया है, वो कहते ना ये है दरिया प्रेम का, इसकी उल्टी धार, जो डूबा तो तर गया, कहते ना जो डूबा सो तर गया। हाँ, आप अगर उसमें डूब जाएंगे परमेश्वर के प्रेम में तो आप तर जाएंगे। ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा पढ़े, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मुझसे छुड़ाऊंगा।
क्या करेगा परमेश्वर? पहला काम क्या करेगा? छुड़ाएगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर आपको हर संकट से, हर परेशानी से छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। आगे पढ़े। मैं उसको ऊंचे स्थान पर मैं उसे ऊंचा रखूंगा। ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान के क्या मतलब है? ऊंचा स्थान के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है परमेश्वर आपको ऊंचा पदवी देगा। जैसे यूसुफ को कष्ट में से प्रधानमंत्री बनाया, दाऊद बकरिया चराता था, बकरिया में से उसे क्या बनाया? राजा बनाया। पौलुस एक अच्छा पैसे वाला था, लेकिन उसे महान संत बनाया। पतरस जो क्या कहते हैं मछुआरा था, उसको परमेश्वर ने कलीसिया का बिशप बनाया। ऐसे परमेश्वर कह रहा है उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। पहला बात। दूसरा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हाँ, जब वह मुझको पुकारे, जब वो पुकारेगा। तब मैं उसकी सुनूंगा। तीसरी बात, सुनूंगा उसकी। किसकी सुनते हैं? प्रेम करने वाले की। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वो आपकी सुनेगा। आपकी सुनेगा। कोई आपको नहीं सुनता, वो सुनेगा। आगे। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। चौथी चीज क्या है? संकट में, जब भी वो संकट में पड़ेगा, मैं उसके संग रहूंगा। उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर मैं उसे बचाऊंगा। वो कह रहा बचाऊंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसकी इज्जत बढ़ाऊंगा। कोई किसी से प्रेम करता है तो उसकी बेइज्जत होने नहीं देता। वो परमेश्वर कह रहा है मैं उसकी इज्जत बढ़ाऊंगा और मैं उसको दीर्घायु दे दूंगा। मैं उसे उम्र दराज करूंगा। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र। लंबी उम्र दूंगा, ताकि वो मुझसे ज्यादा प्रेम कर सके। हालेलुया। और हमने किए उद्धार का और उसे उद्धार का दर्शन का मतलब है स्वर्ग में एंट्री कराऊंगा। कितनी चीजें परमेश्वर में मुहैया करा रहा है, ये उनके लिए है। परमेश्वर कह रहा है जो परमेश्वर, मैं ये वचन क्यों आज प्रचार कर रहा हूँ? आज इतना बारिश में मैंने सोचा था प्रभु भोज को पोस्टपोन कर दूंगा, लेकिन जब मैंने देखा दूर दूर से लोग आने लगे, पास से भी आने लगे, दूर से भी आने लगे, मैंने बोला जो प्रेम करेगा वो आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रेम करेगा आएगा। जो उससे मेरे दान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले संडे को हो सकता है मैं मुंबई में हूँ, या हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना हूँ। मैं कोशिश में हूँ टिकट कैंसिल करा के मंडे से करने के लिए, लेकिन मैं अगर मुंबई में होऊंगा तो मैं सोच रहा था कैसे प्रभु हो जाएगा। लेकिन आप लोग आकर इस बात को प्रकट किया है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर सब अच्छी अच्छी बातें आपकी जिंदगी में पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, प्रेम में परमेश्वर और स्वतंत्रता नहीं होती, आप परमेश्वर के गुलाम हैं। हालेलुया। निर्गमन 20:6 पढ़ना। निर्गमन 20:6। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञा को मानते उन हजारों पर मैं करुणा किए करता हूं। तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप पर करुणा करेगा। क्या करेगा? करुणा करेगा। 21:5 पढ़ना बेटा। परंतु यदि वे दास दृढ़ से रहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। हाँ, प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप ऐसा फ्री नहीं है क्या ना जा रहे हैं हम क्या कर ले वो परमेश्वर, नहीं, आपको जाना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। जब आप प्रेम करेंगे परमेश्वर से तो आपके जीवन में इतनी आशीष देगा कि आप खुद उसको देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना में चलें।